Tension or not, a animate is emotion. इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचर डंजन में मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उनके साथ हमें मासायुकी भी दिखाया जाता है और उन सभी को लगता है कि मासायुकी का ये मॉन्स्टर को हराने का प्लान है और उसका लक इतना अच्छा है कि वो जीत जाते हैं और मासायुकी को असली हीरो समझते हैं और मासायुकी को अभी भी समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सेलर कहते हैं कि हमने मासायुकी के 30 फ्लोर जीतने की खुशी में नए सामान सेल पर लगाए हैं और तुम अब नहीं तो कब खरीदोगी। ऐसे ही सभी मासायुकी के नाम पर बोनस दे रहे थे और कुछ एडवेंचर कह रहे होते हैं कि तुमने मासायुकी की लड़ाई के बारे में सुना है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में काट दी और उसी से बॉस को मार दिया। और फिर देखते हैं कि रिमरू, मासायुकी और मेयर माइल्स तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तब रिमरू कहता है कि हीरो मासायुकी। तभी मासायुकी कहता है, आप भी रिमरू ऐसे बोल रहे हैं? मैंने मुश्किल से ही कुछ किया है। तभी मेयर माइल्स कहता है कि आप तो सच में सभी बच्चों के मास्टर हैं। फिर रेमरी कहती है कि पर सच में वो एक बड़ी कामयाबी थी। आराम करने की जगह और बाकी सभी आइडिया जो तुमने दिए वो बहुत अच्छे हैं। फिर म्योर माइल्स कहता है कि आपका मतलब है कि 95 फ्लोर पर शहर का दरवाजा है और वहां जाने के लिए 3 सिल्वर कोन लेने का आइडिया यूज करने की फीस के लिए ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर वहाँ इनकी बहुत तारीफ हो रही है। हर कोई खुश है कि डंजन में एक ऐसी जगह है। फिर वेल्डोरा कहता है कि हमारा डंजन को मजबूत करना एक बड़ी कामयाबी थी। फिर रेमरू कहता है कि और ज्यादा लेवल के चैलेंजर भी आ रहे हैं तो सब ठीक है। फिर मासायुकी कहता है कि वैसे कुछ एडवेंचर हैं जो आजकल काफी अलग दिख रहे हैं। अभी रेमरू कहता है कि टीम ग्रीन फरी वो नई पार्टी जिसने सिर्फ 3 दिन में 20 फ्लोर पार कर लिया है और उनकी स्पीड की वजह से उनका लीडर है जो एलिमेंट लिस्ट है, जो स्पिरिट का यूज करता है डंजन को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। कम से कम राफेल सेंसेई ने मुझे यही सिखाया है। तभी रेमरी कहती है कि तुम चाहते हो तो मैं उन्हें स्लो कर सकती हूँ। तभी रेमरू मना कर देता है और कहता है कि ये सही तरीका है जिससे डंजन पूरा हो सके और लाम लाइट में किसी टीम के होने से औरों में भी जोश बढ़ेगा। और म्योर माइल्स कहता है कि उनकी वजह से मुनाफा भी बढ़ रहा है। और तभी रेमरी कहती है कि इसका मतलब मुझे जल्दी पैसे मिलेंगे। और वेल्डोरा कहता है कि मुझे भी। रेमरू कहता है कि जब तुम अच्छा काम करते हो तो मुनाफे का मजा ले सकते हो, ये बहुत जरूरी है। और वेल्डोरा कहता है कि मुझे एक फूड स्टॉल पर काम करने का एक्सपीरियंस है और मैं ये समझ सकता हूँ काम करना एक नई चीज है। और रेमरी खुशी से कहती है कि आखिर मेरा टाइम आ गया। और म्योर माइल्स कहता है कि हाँ, डंजन आप दोनों की वजह से ही कामयाब है। आजकल यहाँ भी बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और वेस्टर्न नेशन से और भी व्यापारी यहाँ आना चाहते हैं। फिर रेमरू कहता है, सच में बिल्कुल वही जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। और कहता है कि तुम अपने फाइनेंस मिनिस्टर के काम में एकदम फिट हो। तब म्योर माइल्स कहता है, ये सब आपकी ही वजह से हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि रेमरू डंजन के नीचे एक लैब में होता है जहाँ वो खुद की रिसर्च कर सकता है और कहता है, यहाँ मुझे सुरक्षा और सीक्रेट लीक होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है और इससे मैं वेसल पर भी ध्यान दे सकता हूँ जिसके लिए डियाब्लो ने मुझे पूछा था। मैंने ये भी वादा किया था कि मैं इसी के साथ ट्रेनी की बहनों के लिए भी वेसल बनाऊंगा। तभी रिमरू को एक आवाज आती है। फिर उसका सेज कहता है कि आपका कई दिनों से बाहर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, हो सकता है कि कुछ हुआ हो। तभी बाहर देखते हैं कि सूना और सियोन गेट के बाहर खड़े होते हैं और पूछती हैं कि आप ठीक हैं क्या? हम बहुत परेशान थे, आप अपने खाने के लिए भी वापस नहीं आए। फिर रिमरू कहता है कि सॉरी, मैं थोड़ा सा खो गया था। फिर वो कहती हैं कि हम खुश हैं कि आप ठीक हैं, आप अपने टाइम को आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी शिकायत नहीं करेगा। तभी रिमरू कहता है कि अब से मैं हर रोज आने की कोशिश करूंगा और वो दोनों रिमरू को खाना दे देती हैं। फिर सियोन कहती है कि आपको म्योर माइल्स ढूंढ रहे थे और तभी हम देखते हैं कि म्योर माइल्स उसके पास भागकर आ रहा होता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, मास्टर मासायुकी जो 30 फ्लोर पार करने वाले थे। अभी रिमरू कहता है, तुम्हारा मतलब है कि टीम ग्रीन फरी? अभी उस टीम की फाइट को दिखाया जाता है कि वो सब कैसे लड़ रहे हैं। वो सब एक मॉन्स्टर को घेरकर एक साथ लड़ते हैं और रिमरू उनको देखकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर रेमरी कहती है कि ये सब हमारे नियमों को तोड़ रहे हैं, जैसे कि एक रिकॉर्डिंग क्रिस्टल। ये एक सिंगल यूज सेव पॉइंट है जिसे एक पार्टी के सभी मेंबर्स यूज कर सकते हैं। मान लो वो इस बॉस रूम में आने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो वो रिटर्न वेसल का यूज करके डंजन से जा सकते हैं। फिर पार्टी खत्म हो जाती है। फिर मेंबर 10 मेंबर के साथ वापस आता है जो अलाउ है, एक नई पार्टी बनाकर और सेव पॉइंट पर वापस आकर। तब रिमरू कहता है कि तो उनके पास 100 लोग हो जाते हैं। उस वक्त वो एक छोटी आर्मी होती है। अभी म्योर माइल्स कहता है कि मैंने मिस सोका को इसके बारे में पता लगाने को कहा था और लगता है वो वर्त नाम के एक मशहूर व्यापारियों का हिस्सा है। हमें शक है कि उसे अपने पैसे एंग्रेसिया से मिल रहे हैं। अभी बेल्डोरा कहता है कि हम अंदाजा लगा रहे हैं
कि वो 40 फ्लोर के बॉस को भी आराम से हरा सकते हैं और यहाँ तक कि 50 फ्लोर को भी। ये बहुत बुरा हो रहा है। तभी रेमरी कहती है कि 60 फ्लोर से नीचे के बॉस सही से काम नहीं कर रहे हैं। वैसे याद है कि जब तुमने फेस्टिवल में क्रूसेडर्स से कहा था कि वो यहाँ आ सकते हैं और जब तुम जमीन के नीचे छुपे थे उन्होंने 51 फ्लोर से स्टार्ट किया था। आखिर में वो 70 फ्लोर पर हार गए, लेकिन फिर लगता है कि हिनाटा उनसे तंग आ गई। आज फिर हिनाटा का गुस्सा बढ़ रहा है। फिर न्योरमाल्स कहता है कि वो सभी बॉस को हराकर 90 फ्लोर तक कुछ ही वक्त में पहुंच गए और फिर उसने 95 फ्लोर में आराम किया। उसके बाद उसने सारे ड्रैगन्स को मार दिया जो लेडी मिलिम ने हमारे लिए पकड़े थे। और रिमरू कहता है कि क्या वो बस परेशानी कर रही है। अभी वेल्डोरा कहता है कि और आखिर में मेरी बारी आई। रिमरू कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम उससे लड़े। तभी वेल्डोरा कहता है कि एक फाइनल बॉस के तौर पर मैं किसी से नहीं भाग सकता और ना ही छिप सकता हूँ। हिनाटा बहादुर थी, उसने ये जान लिया कि मेरे ऊपर कौन से हमले असर करेंगे और उसने आखिरी अटैक किया। उसने सच में मुझे डैमेज किया, भले ही थोड़ा सा हो। इससे मुझे उस हीरो की याद आई जिसने 300 साल पहले मुझे सील किया था। तभी रिमरू कहता है कि क्या तुम जीत गए। वेल्डोरा बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि रिमरू 60 फ्लोर पर टूना और सियोन के साथ पहुंचता है और कहता है कि जिसे मैंने बॉस बनने को कहा था क्या वो यही है, द व्हाइट किंग। और वो रिमरू से माफी मांगता है कि वो हार गया और उसको कुछ नए स्टेप सिखाता है। तभी रेमरी कहती है 70 फ्लोर का क्या, मेरे मॉन्स्टर हार गए। तब रिमरू कहता है कि डंजन में मॉन्स्टर जिंदा नहीं होते क्या। अभी रेमरी कहती है कि ऐसा ही हुआ था जब तुमने मेरे एलिमेंटल कोलोसस को मेरे पुराने डंजन में तोड़ा था, इसी वजह से गोलेम वापस जिंदा नहीं होते। अभी रेमरू कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम नहीं भूल सकते हमारा डंजन एक एडवांस डंजन है जो एवॉल्व कर सकता है। ये मजबूत होने के लिए सभी मुश्किल को पार करता है। अभी मिलिम गोप्ता और दूसरे मॉन्स्टर को पकड़ कर लाती है और उससे बोलती है कि मेरे ड्रैगन्स हार गए, ये कैसे हो सकता है। फिर रेमरू दोनों को देखकर सोचता है ये दोनों बेरहम ट्रेनिंग से गुजरे हैं। अभी मिलिम कहती है मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम हेल मोड क्लियर कर लोगे। अब बेल्डोरा कहता है तो मैं भी इन्हें मुझे मारने का तरीका सिखाऊंगा, मतलब बेल्डोरा को मारने का। तभी मिलिम कहती है कभी नहीं, गोप्ता मेरा स्टूडेंट है। तभी रिमरू और बेल्डोरा मिलिम को पूरी सिचुएशन बताते हैं और रिमरू अपने बनाए कुछ चीजें भी दिखाता है और कहता है कि तुम इसे पकड़कर जिस मॉन्स्टर की कल्पना करोगे ये उसी के जैसा बन जाएगा। और सभी लोग इमेजिन करते हैं और हमें वो सब दिखाया जाता है जो वो बनाते हैं। तभी हम देखते हैं मिलिम एक रेड कलर के स्लाइम के बारे में सोचती है और रिमरू को इससे शर्म आने लगती है और रिमरू अपनी बनाई हुई चीजों में ट्रांसफर हो जाता है और सभी ऐसा ही करके अपने बनाए हुए मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसी तरह ये एपिसोड पूरा हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।